अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी को आप एंजॉय करेंगे। आज मुझे ना कुमार सानू साहब का एक गाना याद आ रहा था, तो वो था उसमें देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ ना जोड़ा, वैसे हम घबराए तो घबरा तो हम गए थे। हम इमिग्रेंट्स जो हैं वो इसमें घबरा गए थे कि भाई अपॉइंटमेंट 2020 वालों की कब आनी है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं कि जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोबारा से इशू हो गया हुआ है और उसके बारे में ये नोटिफिकेशन एक अखबार के साथ यानी शेयर किया, यानी न्यूज़ है ऑफिशियल इदारे की तरफ से, तो वो बातें हम आपसे शेयर करें। जो इमिग्रेशन ने एक खबर शेयर की है लोकल न्यूज़पेपर के साथ, वो ये है कि हमने 2017 और 2018 के अंदर जो पेंडिंग केसेस थे वो 2302 केसेस थे जिनको हमने नोटिफाई कर दिया है। तो आप देखें कब के पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे जो इंतज़ार कर रहे थे। तो शुक्र है कि सबको नोटिफाई कर दिया गया है और वो अब अपने जो प्रोसेस है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह 2019 में 19,550 लोग थे जिनको नोटिफाई किया गया कि जनाब आप अपनी अपनी अपॉइंटमेंट चुक लें और वहाँ से जाके 10 दिन के लिए विंडो आपकी ओपन होगी, उसके अंदर अंदर ही आपने ये अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है। तो उनको भी हमने बता दिया है, यानी उनको 10 दिया है भाई कि अब आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। और अब आ गई बारी बहुत बड़ी खबर की, 2020 वाले जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उनकी। 2020 वालों के लिए जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बात की है वो ये कहा है कि अब हम उनको नोटिफाई कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूंगा इस बात को। ये नहीं कहा कि अब फ्यूचर में अब उनको हम सोचेंगे जो 2020 वाले हैं उनको हम नोटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम नोटिफाई कर रहे हैं। मैं आपको वो जो पुर्तगीज़ का जो वर्ड है वो लाइन आपके लिए सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए उसको मैं लिखूंगा और आपको उसको मैं गूगल ट्रांसलेट के अंदर बताऊंगा कि एग्जैक्टली उसके मीनिंग क्या है। वो हिंदी के अंदर भी बताऊंगा, मैं आपको उर्दू के अंदर भी बताऊंगा और मैं आपको इंग्लिश के अंदर भी वो लफ्ज़ यूज़ करके बताऊंगा ताकि आप लोगों की प्रॉपर तसल्ली हो जाए। तो हम देखते हैं कि इसके प्रॉपर मीनिंग क्या है। तो हम देखते हैं कि जो एक लाइन 2020 वालों के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आई है वो क्या है। हम यहाँ पे पुर्तगीज़ के अंदर लिखेंगे और उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसी तरह हम उर्दू और हिंदी के अंदर भी देखेंगे कि उसके क्या मीनिंग्स आते हैं, ताकि आप सब लोग भी जान जाएं कि हमारी जो 2020 वाली अपॉइंटमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं इसमें पुर्तगीज़ का वर्ड लिखूँगा। ओके, convocar os de 2020। ठीक है जी, ये देखें अब दोज फ्रॉम, ये जो इसकी इंग्लिश का वर्ड आया मेरे पास वो है दोज फ्रॉम 2020 आर स्टार्टिंग टू बी कार्ड। ये मीनिंग है हमारे पास इंग्लिश का। ओके, अब हम देखते हैं उर्दू में इसका क्या मीनिंग आएगा। मैं उर्दू को इसको करता हूँ उर्दू। ओके, और ये डेफिनेटली 2020 अंदर वर्ड आ गया, तो इसमें लिखा है जिनको 2020 से बुलाया जाने लगा है, यानी 2020 में जो थे उनको बुलाया जाने लगा है। ये उर्दू के मीनिंग है। हिंदी हम लिखते हैं, हिंदी के अंदर हिंदी में इसका क्या मीनिंग है। 2000 इसमें जो नीचे उन्होंने लिख दिया कि 2020 से बुलाने लगे हैं। मैं इसकी साउंड अगर करूँगा तो ये साउंड भी 2020 से बुलाने लगे हैं। एग्जैक्टली कि 2020 से बुलाने लगे हैं। तो ये तीनों को मैंने आपको ये सब मैंने किया है। ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं वो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैंने ये इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। इट डजंट मीन कि ओनली एक लाइन उन्होंने लिख दिया, वो सारे के सारे पुर्तगीज़ के अंदर वर्ड है। मैं उसमें से वो लाइन का आपको मीनिंग बता रहा हूँ कि जो हमारे जो अगले भाई हैं 2020 वाले, उनके लिए जो नोटिफिकेशन अब नेक्स्ट आने हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है।
वेल मेरे सब भाइयों से गुजारिश है कि यार प्लीज़ अब आपने जो 2020 वाले जो स्टार्टिंग में जनवरी के अंदर भाई मौजूद हैं, वो उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि अपना सापा का पोर्टल चेक करते रहें। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अपॉइंटमेंट्स का नोटिफिकेशन है वो किसी भी वक्त स्टार्ट हो सकता है, और मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो मैं अगर कहूं इसके अंदर, तो ये बहुत मुमकिन है कि ये जो कमिंग फ्राइडे आ रहा है, इसी वीक के अंदर जो फ्राइडे है, बहुत मुमकिन है कि इस फ्राइडे के अंदर आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाए। इन केस नहीं आते तो मैं यकीन रखता हूँ कि ये नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आपको इसके नोटिफिकेशन आने चाहिए। तो बाकी दुआई की जा सकती है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेशन है। वो मैं इस एक्सपेक्टेशन को, आपको पता है, मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको आगे ट्रांसलेशन आपको दिखा दी है। तो इस कुछ लोग ये थोड़ी सी एक शिकवा कर रहे हैं कि ये जो 10 दिन है ये काफ़ी नहीं है। मतलब ये जो इमिग्रेशन का एक ग्रुप है वो ये कह रहा था, लेकिन आपको पता है मैं जो मतलब हम लोग एक बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। हमें इवन 1 घंटा भी शायद मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको अपनी अपॉइंटमेंट को इंशाल्लाह उठा सकते हैं। तो बात यह कि ठीक है भाई, हर बंदे की एक अपनी सिचुएशन उसमें आ जाती है, लेकिन जो इमिग्रेशन का ग्रुप है वो ये कह रहा है कि जनाब आप लोग, यानी ये जो 10 दिन का आपने एक विंडो ओपन करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें। बाज़ बंदों को कोई मसला बन जाता है, कोई पासवर्ड नहीं मिल रहा होता, ईमेल नहीं मिली, या कोई इशू बन गया उसके साथ, तो वो थोड़ा सा उसके पास टाइम हो। और फॉर मी, जैसे कि हम लोग हैं, 10 दिन क्वाइट इनफ कि आप इजीली अपने जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का, वो अपॉइंटमेंट का, वो उठा सकते हैं। मेरा ख्याल ऐसा कोई मसला नहीं। जब आपको नोटिफिकेशन आता है कि भाई आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा लें सापा पोर्टल से, तो उसके नीचे एक 10 दिन की जो विंडो उन्होंने ओपन की होती है, उनमें लिखा होता है कि जी इस डेट से लेके, मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ, वो कहते हैं जी कि 20 नवंबर से 30 नवंबर तक आपकी एक विंडो ओपन है। तो आप अगर उसको नीचे आके देखेंगे तो एक उन्होंने आर्टिकल 119 का एक लागू किया होता है कि भाई अगर आप ये नहीं उठाएंगे तो आप पे ये लागू हो जाएगा। तो उस आर्टिकल का मतलब ये है कि या आपका जो केस है वो उसको हम ख़त्म कर देंगे, यानी वो बैक साइड पे चला जाएगा। लेकिन जब ये कम्युनिकेट हुआ तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये बात आई कि ऐसा होगा कि जिन बंदों को हम नोटिफाई करेंगे कि आप अपनी अपॉइंटमेंट उठा लें, 10 दिन की विंडो होगी। अगर वो 10 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं उठा सकते तो फिर ये होगा कि वो सबसे नीचे चले जाएंगे। अब बात अंडरस्टैंड करिएगा, इतना कोई इंतज़ार नहीं करेगा, ठीक है। यानी मिसाल करता हूँ कि अगर आप जनवरी के अंदर आपकी बारी आ रही है, तो उन्होंने कह दिया कि हमने पहले क्वार्टर को नोटिफाई करना है, तो आपकी अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आए, और अगर आपने फर्स्ट 10 दिन के अंदर वो जो उन्होंने एक विंडो आपको ओपन करके दी है, आपने नहीं उसमें से अपॉइंटमेंट उठाई, तो आपका जो प्रोसेस है वो सबसे नीचे चला जाएगा। यानी पहले अब सबको नोटिफाई किया जाएगा, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी नोटिफाई करने। और ये बात दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको अपॉइंटमेंट्स आनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पीछे से जंप करके आगे आ जाए और वो कहे कि जनाब देखें मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लकी निकला हूँ और मेरी बारी आ गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जनवरी की जो फर्स्ट डेट है उससे ऑनवर्ड स्टार्ट होंगी, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह ये ऑनवर्ड चलता जाएगा। और ये फिर मंथ वाइज यानी स्टार्ट होगा, फिर वीक, मंथ, ये सारा इसी तरह स्टार्ट होगा। कोई बंदा किसी सूरत में भी ये नहीं क्लेम कर सकता कि उसकी बारी पहले आ गई है और कोई ऐसा मैं जुगाड़ लगा लूँ कि जिससे मैं को पॉसिबिलिटी हो कि मैं अपॉइंटमेंट पहले ले सकूँ। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर बंदे को जो अपॉइंटमेंट है वो एक इन ऑर्डर ही आनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसको बोलते हैं कि नंबर वाइज जो पहली जिनकी बारी है उनको पहले आएगी। तो ये भी ध्यान में रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। और अब जो 2020 की अपॉइंटमेंट्स हैं वो किसी भी टाइम मतलब टपक सकती हैं। तो अपना जो सापा का पोर्टल है, ख़ास तौर पे जो जनवरी 2020 के अंदर जिन्होंने फाइल लॉक की हुई है, वो प्लीज़ अपना जो सापा का पोर्टल है वो चेक करते रहें। और उम्मीद है कि एक दिन आप बहुत खुश होंगे कि जब आपके पोर्टल के अंदर एक ईमेल आ गई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये चैनल आपको फ़ायदा देगा आपकी इमिग्रेशन के हवाले से।
आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मामला हो तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सब भाइयों को जो भी एलिजिबल आंसर्स हैं मैं उनको जवाब दूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।